हेलो माय डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। रसम स्टिचिंग विद आर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम अपनी नेकलाइन सीरीज़ की एक और नई नेकलाइन सीखने वाले हैं, जो कि है हमारी बोट नेकलाइन। नेकलाइन का मेजरमेंट कैसे लिया जाता है और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, उस वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी पेपर पेस्टिंग निकाल लीजिए और पेपर पेस्टिंग को आप खोल के रखिए। हम जो भी मार्किंग करेंगे टॉप टू बॉटम में करेंगे और डबल पे करेंगे। हम जैसे अपनी ड्रेस बनाते हैं तो वो भी डबल फोल्ड कर फिर हम ड्रेस पे मार्किंग करते हैं, उसी तरह से हम पेपर पेस्टिंग पे भी मार्किंग करेंगे। ये है टॉप एंड ये है उसका बॉटम। लेफ़्ट टू राइट में हम जाकर मार्किंग करने वाले हैं। लेफ़्ट से राइट की तरफ सबसे पहले मैं अपने फैब्रिक को फ़ोल्ड कर लूँगी और फैब्रिक को फ़ोल्ड करने से पहले मेरे को नेकलाइन की जितनी विड्थ चाहिए उतनी विड्थ प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा करके मैं उसकी विड्थ निकाल लूँगी ऑन फोल्ड पे, यानी कि डबल पे। अगर मुझे नेकलाइन की विड्थ 4 चाहिए तो मैं उस पर 1 इंच और ऐड करूँगी, यानी कि 5 इंच की विड्थ लेकर मैं उसको फोल्ड करूँगी और ऑन फोल्ड पे मैं उसको साइड से यहाँ पे कट करके अपना फैब्रिक पहले ही निकाल लूँगी, ताकि मेरा और एक्स्ट्रा फैब्रिक मार्क करने के बाद वेस्ट ना हो। देखिए, सबसे पहले मैं 4 इंच का मार्क लगाऊंगी। आपका पेस्टिंग का जो भी कॉर्नर है आप वहाँ से मार्क लगाना स्टार्ट कीजिएगा। जितनी भी आपको नेक की विड्थ लेनी है, बोट नेक पे हम यूजुअली जो सेंटर की विड्थ होती है वो ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि हमें वो नेक को फैला के बनाना होता है। और इससे पहले हमने जितनी भी नेकलाइंस बनाई हैं उसमें हमने विड्थ 3.5 ली थी। अब जब हम डीप नेकलाइंस बनाते हैं तो 3.5 से कम विड्थ भी हम लेते हैं, बट बोट नेक में हमें विड्थ थोड़ी ज़्यादा लेनी होती है, इसलिए हम यहाँ पर 4 इंचज़ की विड्थ ले रहे हैं। और उसके साथ हम 1 इंच को और ऐड करेंगे, जो कि हमारी पेपर पेस्टिंग एक्चुअली कट होगी, उसके लिए हमें चाहिए होता है। जितनी भी पेस्टिंग आपने विजिबल रखनी है उतने ही इंच आप एक्स्ट्रा ऐड करें। मैं यहाँ पे 1 इंच और एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ। अब ये 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करने के बाद मैं इस पॉइंट से, इस मार्क से फैब्रिक अपनी पेपर पेस्टिंग को फोल्ड कर दूंगी। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि विड्थ के अकॉर्डिंग आप अपनी पेस्टिंग को पहले ही निकाल लीजिए, तो जब आप अपनी नेकलाइन को मार्क करेंगे तो आपका फैब्रिक बाद में एक्स्ट्रा साइड से वेस्ट नहीं होगा। अब इसको फोल्ड करने के बाद जो इसका इनर कॉर्नर है, यानी कि जो ऑन फोल्ड साइड है, वहाँ से हम नेकलाइन को मार्क करना स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले हम इस पेस्टिंग को टर्न करके रख लेंगे, यानी कि जो इसकी ऑन फोल्ड साइड है वो हम ऑपोजिट साइड में रख देंगे। अब हम इसकी इनर साइड से अपनी विड्थ को मार्क करना स्टार्ट करेंगे, जो कि हमने लेनी थी 4 इंचेस। तो हम 4 इंचेस पे मार्क करेंगे और 4 इंच के बाद हमें 1 इंच और एक्स्ट्रा चाहिए होगा, जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो उसको भी हम एक मार्क लगा देंगे। इसके बाद हम अपनी नेकलाइन की डेप्थ मार्क करेंगे। अब जो बोट नेक है उसमें डेप्थ हम कितनी लेते हैं, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि बोट नेक की जो डेप्थ है वो ली कैसे जाती है। यूजुअली जो हम नेक मेजरमेंट्स लेते हैं वो डायगनली लेते हैं, बट बोट नेक में हम मेजरमेंट स्ट्रेट करके लेंगे। आइए देखते हैं कैसे लेते हैं। सो गाइज, बोट नेक का जो मेजरमेंट है वो हम शोल्डर के सेंटर से ऐसे डायगनली आकर नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आप डायगनली लेंगे तो वो मेजरमेंट बहुत ज़्यादा चला जाएगा। बोट नेक का मेजरमेंट हम कॉर्नर से नीचे की तरफ आकर स्ट्रेट करके लेते हैं, क्योंकि जो हमारा नेक होता है वहाँ से शोल्डर के साइड में जाके बोट नेक ऐसे बोट की शेप में इस तरह से कर्व होकर बनता है। तो अगर आप सेंटर से बीच में आकर मेजरमेंट लेंगे तो उसका मेजरमेंट आपका सही नहीं आएगा। आपको सिर्फ अपनी नेकलाइन नापनी है कि आपका जो नेक का हिस्सा आपके शोल्डर और चेस्ट को कवर कर रहा है वो कितना डीप तक जा रहा है। तो इसलिए आप जो मेजरमेंट लें वो स्ट्रेट में करके लें, जिस तरह से मैं आपको यहाँ पर लेकर दिखा रही हूँ, और उसी तरह से हमारा पेस्टिंग के ऊपर भी वो मार्क होगा, क्योंकि जिस तरीके से हम मेजरमेंट अपनी बॉडी पे लेते हैं उसी तरीके से हम जो मेजरमेंट है वो
अपने ड्रेस के ऊपर मार्क करते हैं। अब ये देखिए कि यहाँ पे मैंने डबल मार्किंग क्यों लगाई, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनको गले से चिपकी हुई नेक नहीं चाहिए होती। अब ये आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि उनको बोट नेक में डेप्थ कितनी चाहिए। अगर कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम जो बोट नेक बनाएंगे वो 2.5 से 3 इंच का बनाते हैं, जिससे कि वो गले से बिल्कुल चिपका हुआ आता है। और अगर आप बिल्कुल क्लोज टू नेक नहीं बनाना चाहते तो आप 1 इंच का गैप लेकर डेप्थ ले सकते हैं, जिससे कि आपका बोट नेक खूबसूरत भी लगेगा और अनकंफर्टेबल भी नहीं लगेगा। तो चलिए अब इसको हम अपनी पेस्टिंग के ऊपर मार्क करते हैं। हमने जो मेजरमेंट लिया था वो 3 इंच का लिया था, जो डेप्थ ली है तो 3 इंच का हम मार्क कर देंगे और दोनों साइड पे हम 3 इंच का मार्क करेंगे ताकि हम एक बॉक्स क्रिएट कर सकें। दोनों लाइंस को 3 इंच मार्क करने के बाद हम सेंटर से अंदर जाकर 4 इंच का मार्क लगा के उसको वेरीफाई करेंगे कि हमारा नीचे वाला मार्क भी उतना ही विद पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस तरह से करने के बाद हम एक बॉक्स क्रिएट कर देंगे और फिर उसके बाद जैसे हम राउंड नेक में करते हैं उसी टाइप से हम अपना कर्व स्केल यानी फ्रेंच कर्व लेंगे और कॉर्नर पे रख कर उसको सेंटर तक लेकर आएंगे और फ्रेंच कर्व की जो ऊपर वाली साइड होती है, पीछे वाली साइड, वहाँ से हम फ्रेंच कर्व प्लेस करेंगे और कॉर्नर से कॉर्नर मैच करके हम अपना मार्क कर देंगे, जिससे हमारी बोट नेक की अच्छी सी शेप निकल कर आएगी। और अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं है तो आप सेंटर से 1 इंच तक अंदर जाकर फिर उसके कॉर्नर से किसी भी राउंड चीज़ से उसको मैच कर दीजिए, बट सेंटर से आपको कम से कम 0.75 से 1 इंच तक छोड़ना है, अदरवाइज़ वो वी नेक की शेप ले लेगा। इतना करने के बाद अब वही जैसे हम अपनी बाकी की नेकलाइंस में करते हैं, 1-1 इंच का गैप लेके हम नेकलाइन की शेप में अपनी जो स्ट्रिप है वो क्रिएट कर देंगे, जो कट कर हमारा बोट नेक का शेप लेगी। ये देखिए जहाँ जहाँ मैंने मार्क किए हैं वहाँ वहाँ उस लाइन से मैं अंदर से भी और बाहर से भी दोनों साइड से नेक लाइन को कट कर लूँगी। सेंटर वाला पार्ट मेरा ऑन फोल्ड है इसलिए वो जुड़ा रहेगा, तो जब हम इसे खोलेंगे तो ये एग्जैक्टली बोट नेक की शेप लेगा। तो चलिए पहले इसे कट कर लेते हैं। सो देखिए गाइस कितना सुंदर बोट नेक का शेप निकल कर आया है। अब इस कटआउट को हम अपने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे। फैब्रिक पे पेस्ट करने से पहले हमेशा की तरह हम फैब्रिक के सारे रिंकल्स निकाल लेंगे, उसे अच्छे से आयरन करेंगे। आयरन करने के बाद हमें कॉर्नर से पहले 1 इंच की मार्किंग देनी होगी। 1 इंच की मार्किंग हम किस लिए देते हैं, क्योंकि ये जो कटआउट हमने निकाला है ये 1 इंच का निकाला है, तो जब हम अंदर की साइड इसको टर्न करेंगे तो वो हमें कवर करना होगा फैब्रिक से, ताकि हमारे अंदर की साइड पे भी उतनी ही फिनिशिंग आए। अब 1 इंच का मार्क लगाने के बाद वहाँ पे हम इस कटआउट का कॉर्नर रखेंगे और पहले इसको अच्छे से रिंकल निकाल कर प्लेस कर लेंगे। इसके बाद हमें ये वेरीफाई करना होगा कि सेंटर में हमने जितनी विड्थ रखी है नेकलाइन की वो इसको प्लेस करने के बाद आ रही है या नहीं आ रही है। तो सेंटर की जो हमारी विड्थ थी वो थी 4 इंचेस की ऑन फोल्ड पे, तो यानी खोल के वो आएगी 8 इंचेस की। तो सेंटर की विड्थ पे हम 8 इंचेस का मार्क कर लेंगे और उसके हिसाब से नेकलाइन को हम सेट कर लेंगे। दोनों कॉर्नर्स को 8 इंच के हिसाब से सेट करने के बाद, या जितनी भी आपकी नेकलाइन की विड्थ है उसके हिसाब से सेट करने के बाद हम इसके ऊपर आयरन चलाएंगे ताकि ये हमारे फैब्रिक के साथ अच्छे से चिपक जाए। आयरन को हमेशा पहले से ऑन करके रखें ताकि वो हाई हीट ले ले। हमें एकदम हाई हीट टेम्परेचर पर आयरन को नहीं सेट करना है, हमें लो टेम्परेचर पे सेट करना है, लेकिन हम उसको कम से कम 5 से 10 मिनट पहले से चला कर रखना है ताकि वो अच्छे से हीट ले चुकी हो। तो जब आप इसको आयरन से सेट करेंगे वो एक ही बार में इसके साथ पेस्ट हो जाएगा। लेकिन हमें पेस्टिंग का कौन सा हिस्सा पेस्ट करना है, ये जो हमारा रफ वाला खुरदुरा वाला पार्ट होता है ये हमें पेस्ट करना है, और जो हमारा स्मूथ वाला पार्ट है वो हम ऊपर रखेंगे। तो अच्छे से पेस्टिंग को पेस्ट करने के बाद अब हम इसको साइड से जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था वो 1 इंच हम पूरी नेकलाइन की शेप के हिसाब से एक्स्ट्रा निकाल लेंगे और कट कर लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको करके दिखाने वाली हूँ।
कट करने के बाद अब हमें नेकलाइन का सेंटर मार्क करना होगा। हमने विड्थ कितनी ली थी 8 इंचेस, तो हमारा सेंटर कितना हुआ 4 इंचेस का। तो हम 4 इंच पे एक मार्क करेंगे, क्योंकि जब हम इस नेकलाइन को मेन फैब्रिक के ऊपर सेट करेंगे तो हमारा मेन फैब्रिक भी सेंटर से फोल्ड होके मार्क होता है, यानी कि हाफ में डिवाइड होता है। तो इसीलिए हमें नेकलाइन को भी हाफ में डिवाइड करना होगा, ताकि हम दोनों का सेंटर मैच करके आपस में दोनों को अटैच कर सकें। और फिर जो नीचे हमने 1 इंच का फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया है, अब आप इसको आयरन से फोल्ड करके सेट कर सकते हैं। इसीलिए हमने कॉटन का फैब्रिक लिया था, क्योंकि कॉटन का फैब्रिक जो होता है वो हमारे आयरन करने से ही सेट हो जाता है, हमें उसके ऊपर एक्स्ट्रा स्टिच लगाने की भी नीड नहीं होती है। तो देखिए कितने फिनिशिंग के साथ ये फोल्ड हो गया है। अब जब आप इसको अंदर टर्न आउट करेंगे तो ये बहुत ही फाइन लगेगा, और फिर आप इसके ऊपर हैमिंग यानी तुरपाई कर सकते हैं। और अगर आप हैमिंग करना नहीं जानते हैं तो उस वीडियो का लिंक भी हम आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड कर देंगे। अब ये तो हो गए आपके नेकलाइन के कॉर्नर्स, लेकिन आपको नेकलाइन कट कहाँ से करनी है? आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा लेके ऊपर से फैब्रिक को कट करना है। वो इसलिए कि जब आप इसको मेन फैब्रिक के ऊपर अटैच करेंगे तो उस मेन फैब्रिक में आपके शोल्डर का मार्जिन ऐड होगा, जो कि आपकी नेकलाइन में ऐड नहीं है। इसलिए आप यहाँ से पेस्टिंग के ऊपर हाफ इंच एक्स्ट्रा लीजिए, ताकि जब आप इसको अपने मेन ड्रेस के साथ अटैच करें तो आपका नेकलाइन छोटा ना हो जाए, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा फैब्रिक लिए बिना ही अटैच कर देंगे तो वो हाफ इंच आपकी नेकलाइन में से दोनों साइड से कम हो जाएंगे और नेकलाइन छोटा हो जाएगा। इसलिए वो मार्जिन हमें इसमें भी एक्स्ट्रा लेके फिर इसको कट करना है। तो अब हमारा पेस्टिंग का पीस तो हो गया रेडी। अब इसको मेन फैब्रिक पे अटैच कैसे करना है, चलिए वो देख लेते हैं। मेन फैब्रिक के ऊपर पेस्टिंग को अटैच करने के लिए सबसे पहले हमें मेन फैब्रिक को सेंटर से फोल्ड करना होगा, जैसे कि हमारी मेन ड्रेसेस में होता है। हम सेंटर से फैब्रिक को फोल्ड कर कर ही मार्क करते हैं। फोल्ड करके हमें सेंटर मार्क कर लेना है, जैसे कि मैंने सेंटर में एक नॉच लगा लिया। आप चाहें तो चॉक से मार्क भी लगा सकते हैं। अब इसका सेंटर और पेस्टिंग का सेंटर दोनों को एक साथ रखेंगे। जो हमारा मेन फैब्रिक का पीस है उसका राइट साइड ऊपर रहेगा, और जो हमारा पेस्टिंग है उसका रॉन्ग साइड ऊपर रहेगा। दोनों का सेंटर मैच करके हमने एक दूसरे के ऊपर इसको प्लेस कर लिया। सेट करने के बाद हम इसको पिन से सिक्योर कर लेंगे, और पिन से सिक्योर करने के बाद हमें नीचे से कम 2 इंच जो मेन वाला फैब्रिक है उसका एक्स्ट्रा लेके फैब्रिक को कट करना है। वो क्यों करना है? क्योंकि ये हम सैम्पल पीसेस बना रहे हैं, ये हम डायरेक्ट ड्रेस नहीं बना रहे हैं। तो सैम्पल बनाने के लिए हमें इतना बड़ा फैब्रिक की नीड नहीं है। हम नीचे से 2 से 3 इंच का फैब्रिक एक्स्ट्रा लेंगे और वो फैब्रिक को निकाल के अलग कर लेंगे। इस तरह से फैब्रिक को अलग करने के बाद अब हमें इसको मेन फैब्रिक के साथ अटैच करना है। अटैच करने के लिए हमें क्या करना होगा? स्टिच करना होगा। और वो स्टिच हमें कहाँ करना है? जहाँ जहाँ पे भी मैं मार्क करके दिखाऊंगी वहाँ पे आपको स्टिच करना है। ये पेस्टिंग का जो इनर साइड का जो एज है वो बिल्कुल एज के साथ हमें सिलाई चलानी होती है, ताकि जो एग्जैक्ट शेप हमने पेस्टिंग पे कट करी है वही एग्जैक्ट शेप हमारी मेन फैब्रिक के ऊपर निकल कर आए। तो हाईलाइट करने के लिए मैंने चॉक से इस तरह से मार्क कर दिया है। जहाँ जहाँ मैंने मार्क किया है वहीं पे हमको अपनी सिलाई चलानी है। स्टिच करने के बाद जो नेकलाइन है वो पीछे से कुछ इस तरीके से दिखेगा। आप रिवर्स करके चेक कर सकते हैं कि आपका नेकलाइन का शेप सही निकल कर आया है या नहीं आया है। उसके बाद हम ये जो पिन्स हमने अटैच की थी ये हम निकाल के अलग कर देंगे, और फिर सेंटर में से हाफ इंच का मार्जिन लेंगे और मार्जिन के साथ हमें फैब्रिक को कट करना होगा। आप चाहें तो 0.25 इंच का मार्जिन भी ले सकते हैं, बट अगर आप बिगिनर हैं तो शुरुआत में आप कम से कम हाफ इंच का मार्जिन लेकर ही मार्क कीजिए। और जैसे जैसे नेकलाइन का शेप जा रहा है वैसे वैसे आप सारे में अपना हाफ इंच का मार्क लगा लीजिए। फिर हम उसके ऊपर से फैब्रिक को कट करेंगे। कट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब इसको टर्न करने के लिए हमें इसमें छोटे छोटे नॉचेस लगाने हैं, यानी कि छोटे छोटे कट्स लगाने हैं जो कि हमारे सीम तक आए, लेकिन ध्यान रहे कि हमारा स्टिच उसमें कट ना हो जाए।
देखिए इस तरीके से नॉचेस लगाए जाते हैं, यानी कट लगाए जाते हैं जो कि बिल्कुल एज तक आने चाहिए, लेकिन आपका धागा उससे कट नहीं होना चाहिए। ये नॉचेस लगाने के बाद आप सारे एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की साइड टर्न कर देंगे तो फ्रंट साइड से आपकी नेकलाइन कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। और फिर इसको फिनिशिंग करने के लिए हम इसके ऊपर प्रेस करेंगे और इसको सेट करेंगे। अब इसको एक्स्ट्रा फिनिशिंग देने के लिए हम एकदम कॉर्नर में टॉप स्टिच करेंगे, जिससे कि हमारा फैब्रिक अच्छे से बैठ जाएगा। टॉप स्टिच करने के बाद फ्रंट साइड से हमारी नेकलाइन कुछ इस तरीके से दिखाई देगी और बैक साइड से हमारी नेकलाइन को सारा फैब्रिक अंदर फोल्ड करके हम प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद हम इसमें तुरपाई यानी हैमिंग कर लेंगे, जिससे कि हैमिंग के जो थ्रेड्स आगे से दिखाई देंगे वो नेकलाइन की शेप के हिसाब से दिखाई देंगे और वो बहुत ही फाइन और खूबसूरत लगेंगे। इसके बाद हो गया है हमारा बोट नेकलाइन रेडी। अब ये आपको कितना समझ आया, दिखने में कैसा लग रहा है, ये आप हमें कमेंट करके जल्दी से बताइए। मीनवाइल ट्राई करते रहिए। मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए नेकलाइन के साथ। तब तक के लिए लगे रहिए, ट्राई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।